Hello everyone, welcome back to Pavinacy Classes. Dear all, thank you for love and support. Keep watching the channel and subscribe, share, like the channel. In आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ओबीजी एंड गायनी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लियोपोल्ड मैन्यूअल. ठीक है. जो भी स्टूडेंट गायनी और ओबीजी स्टडी कर चुके हैं दे शुड नो कि ये क्या है. ये है लियोपोल्ड मैन्यूवर्स. ये एक तरह का यूटेरस एग्जामिनेशन होता है एंटीनेटल मदर का थ्रू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन. ठीक है. यूट्रस को हम डायरेक्टली एग्जामिन तो नहीं कर सकते हैं, बट देयर आर सम मेथड्स जिसके हेल्प से हम एंटीनेटल मदर का जो है वो उसमें बेबी का फीटस लाइव प्रेजेंटेशन और एटीट्यूड जो है वो चेक कर सकते हैं. किसके थ्रू? दैट आर लियोपोल्ड मैन्यूवर्स. ठीक है. सभी स्टूडेंट्स क्लास को पूरा देखें, तभी आप इस चीज को अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं. राइट. लियोपोल्ड मैन्यूवर्स क्या है? ये methods हैं. These are some methods with which we examine the fetal क्या presentation, lie, attitude and position. ठीक है. Baby, because baby is in mother's womb, so approximately in second trimester और third trimester में लियोपोल्ड मैन्यूवर की हेल्प से हम देख सकते हैं बेबी का प्रेजेंटेशन क्या है, उसका लाई क्या है, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स मदर क्या है एंड वूम एंड पोजीशन. राइट. चलिए देख लेते हैं. लियोपोल्ड मैन्यूवर में 4 मेन मैन्यूवर जो है वो मेथड्स जो है वो कवर करते हैं. फर्स्ट लियोपोल्ड, सेकंड लियोपोल्ड, थर्ड लियोपोल्ड एंड फोर्थ लियोपोल्ड. फर्स्ट मेथड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है. अब एग्जाम्स में ये भी पूछने को मिलता है इनके अदर नेम, मेडिकल नेम्स. ये जो मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट मेथड है इसे हम फंडल ग्रिप कहते हैं. सेकंड मेथड है इसे हम लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप कहते हैं. थर्ड लियोपोल्ड मेथड को हम पालिक ग्रिप कहते हैं. देन फोर्थ को पेल्विक ग्रिप कहते हैं. ठीक है. सबसे पहले 4 क्वेश्चन तो 4 एमसीक्यूज तो इसी में से बन जाते हैं. दैट ये जो हमारे मेथड्स हैं इनके अदर नेम क्या है. या थर्ड मैन्यूवर इज आल्सो कॉल्ड एज. तो ऑप्शंस में चारों दिए होंगे, यू विल गेट कंफ्यूज. लेकिन थर्ड को हम पाउलिक कहते हैं, फोर्थ को पेल्विक कहते हैं. फर्स्ट और सेकंड तो थोड़ा सा याद करने के लिए इजी है. ठीक है. अब इन लियोपोल्ड के बारे में हमने समझना है. सामने मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, कोशिश मैंने बहुत अच्छी की है, बट आई होप आप बहुत अच्छे से इनको समझ पाएंगे. ये जो हमारा है, दिस इज फर्स्ट फंडल ग्रिप विच इज नोन एज फंडल ग्रिप मेथड और फर्स्ट लियोपोल्ड मेथड. अब इसमें क्या है, पेशेंट को लेटाना है. सबसे पहले लियोपोल्ड मैन्यूवर जब हमने करना है तो पेशेंट को हमने यूरिनेट करने के लिए कहना है, ब्लैडर खाली करने के लिए कहना है. ठीक है. जिससे हमारा जो पाल्पेशन है, जो एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे से होगा. राइट. इन फंडल ग्रिप, ठीक है, फंडस पार्ट जो है अप्रोक्सीमेटली हम उसे जैसे मान लीजिए फीमेल लेटी है, हम उसकी लेग साइड पे होंगे, हम उसके फेस को फेस कर रहे हैं. ठीक है. ऐसे खड़े हैं. ये भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कौन से मेथड में हम पेशेंट के किस साइड को जो है वो खड़े रहेंगे. राइट. चलिए अब इसमें आप देखेंगे, दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज द राइट हैंड. ये मदर का एब्डोमेन है, ये फीटस है, ये फीटल स्ट्रक्चर है. हम उसके फंडस, यूट्रस का फंडस पार्ट जो है उसे एग्जामिन करेंगे. राइट. व्हेन आई विल हैव डेमो, जो मेरे पास एक वो होगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, डेफिनेटली मैं उस पर भी करूंगी, बट अभी हम बोर्ड पे इसको समझने की कोशिश करते हैं. राइट. सिंपली इसमें फंडल ग्रिप जो है हमने उसका चेक करना है, बटक्स है ऊपर या फिर फेस है. राइट. या जो भी पोजीशन है. देन नेक्स्ट इज सेकंड लियोपोल्ड और लेटरल अम्बिलिकल ग्रिप. लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप भी हम इसे कहते हैं. अब सेकंड में क्या करना है हमने, अगेन पेशेंट को फेस करेंगे हम, पेशेंट माउथ को फेस कर रहे हैं और हमने चेक करना है जिस साइड, मान लीजिए इफ इट इज द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, तो जिस साइड पेशेंट की जो बैक होगी तो हमें हार्ट स्ट्रक्चर महसूस होगा,
एंड जिस साइड को उसके एक्सट्रीमिटीज होंगी हमें सॉफ्ट जो है वो एरिया महसूस होगा। दिस इज द लेटरल, लेटरली जो है हमें उसे पाल्पेट करना है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? देन नेक्स्ट इज थर्ड लियोपोल्ड, और जिसे हम पावलिक ग्रिप भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने थोड़ा सा पेशेंट के साइड में आ जाना है एंड अपने हैंड से जो उसका इसमें हमने पेशेंट की एक्चुअली जो पावली ग्रिप है हमारा, इसमें हमने पेशेंट का इंगेजमेंट, उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा, हेड। अब हेड को हमने इन द लोअर सेगमेंट चेक करना है दैट इट इज एंगेज्ड और नॉट, हमें हेड फील होता है या नहीं, विद ओनली वन हैंड। ठीक है, देन नेक्स्ट बात आती है हमारी फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूवर की, विच इज ऑल्सो नोन एज द पेल्विक ग्रिप। ठीक है, अब पेल्विक ग्रिप में हमने पेशेंट की लेग्स को फेस करना है, लाइक हियर इट इज द पेशेंट, और इसके साथ ही मैंने खड़े होना है। देन उसका जो पेल्विक ग्रिप मैन्यूवर है मैंने उसे असेस करना है। सो इन दिस पेल्विक ग्रिप जो है हम इसमें प्रॉपरली बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, इंगेजमेंट इन द वर्स्टिक्स प्रेजेंटेशन जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, अगर हमारे दोनों हाथ, अगर मान लीजिए पेशेंट के जो लोअर पेल्विक एरिया में मान लीजिए धीरे धीरे नीचे को जा रहे हैं, इट मींस जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो फुली इंगेज्ड नहीं है। लेकिन अगर वहां पे स्पेस नहीं है एंड हमारे हाथ जो है अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाते हैं, इट मीन्स द बेबी इज एंगेज्ड। अगर अंदर वाली डायरेक्शन को चेक कर पा रहे हैं हम यहाँ पे, इट मीन्स जो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पूरी तरह से एंगेज्ड नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छे मैन्यूवर हैं ये फॉर द फीटल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर और इन द एंटीनेटल मदर। एवरी स्टूडेंट मस्ट नो कितने लियोपोल्ड मैन्यूवर हैं, उनके जो नेम है वो क्या है, और विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और उसमें क्या क्या चीजें जो है हम असेस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मैन्यूवर में वी असेस द पार्ट ऑफ फीटस लाइंग इन द फंडस एरिया। ठीक है, इसमें उसके बटक्स हैं या क्या है, दिस इज इन द फंडल ग्रिप। लेटरल अम्बिलिकल में हम चेक करते हैं पोजीशन ऑफ बैक, लिम्स एंड एंटीरियर शोल्डर। ठीक है, बैक वाली साइड में हार्ड सा फील होगा, एक्सट्रीमिटीज वाली साइड में बिकॉज बेबी किस पोजीशन में होता है अभी एवरीवन नोज, सो उस साइड को हमें सॉफ्ट लगेगा, फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहता है। देन थर्ड में हम एंगेजमेंट चेक करेंगे विद द सिंगल हैंड, एंड फोर्थ में पेल्विक ग्रिप में पूरी तरह से हम उसका प्रेजेंटेशन, लाई, पोजीशन, इन फुली एंगेजमेंट जो है वो सारा चीजें चेक करते हैं। राइट, क्लियर है सभी को? आई होप दिस क्लास विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो सभी ने कोशिश करना है दैट you have to learn all the Leopold in very good manners, and you have to assess patient in the labor room or during her, not in the labor room, in the second and third trimester of her delivery period, right? Stay connected everyone, meet you in the next video live, or you can watch all the shorts, beautiful live and videos.